मैं न्यूज़ एंकर परदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज़ चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मंसूर नबी के जश्न ईद मिलादुन नबी के मुबारक मौके पर देश और दुनिया में नबी के नाम से खुशियां मनाई जा रही है और रोशनी की जाती है। लेकिन मंसूर ईदगाह अनेक वर्षों की तरह इस वर्ष भी अंधेरे में है। अंजुमन कमेटी सदर एवं सीरत कमेटी सदर, वक्फ बोर्ड से जुड़ी अनेक कमेटियां एवं कौम के रहनुमा आंख पर पट्टी बांधकर बैठे हैं। पूछता है दर्पण की चमक मध्य प्रदेश, सवालों का जवाब दो। जिम्मेदार क्यों है चुप? नबी के मुबारक मौके पर ईदगाह पर अंधेरा है क्यों? लाइट डेकोरेशन क्यों नहीं किया जाता? आइए देखते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश, ब्यूरो मंसूर मोहम्मद शाह की खास रिपोर्ट। हेलो हेलो, हेलो, अंजुमन सदर साहब शकील साहब बात कर रहे हैं। हेलो, अंजुमन सदर शकील साहब बात कर रहे हैं। तो खुर्रम भाई, हाँ जी बोल रहा हूँ। अरे हाँ, दर्पण की चमक न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। हाँ जी भाई। हाँ, जश्न ईद मिलादुन नबी को लेकर सुबह क्या तैयारियां हैं? जश्न ईद मिलादुन नबी को लेकर जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करके जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जाएगा। शहर में जलसा वगैरह कुछ या जो जुलूस वगैरह कुछ निकलेगा या मोहल्लों में रहेगा? गवर्नमेंट प्रशासन की कोई गाइडलाइन नहीं है। हाँ, ये तो दर्शकी कहेंगी वो मस्जिदों में तकरीर और मस्जिदों में जो है प्रोग्राम की परमिशन बनाना। अच्छा, सभी तरफ डेकोरेशन वगैरह सब है, अंजुमन में भी अच्छा डेकोरेशन चल रहा हो रहा है, हुआ है। इसके लिए क्या कहना आपका? सरकार की आमद है, सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं, इसी तरीके से सब खुशियाँ मनाते रहे। लेकिन एक बात ये है कि ईदगाह में कोई डेकोरेशन नहीं हुआ और वहाँ पूरा अंधेरा का अंधेरा चल रहा है, इसके लिए क्या कहना है? ईदगाह तो उजाला रोशनी तो हो रही, देखिए आप जाके पूरा अंधेरा हो रहा है ईदगाह के ऊपर, पूरा चारों तरफ। जी, वहाँ पे हेलोजन वगैरह लगा रखी है, आइटम चल रहा है, लाइटें लग गई। ठेठ अंदर तक दिए जला रखे हैं, लेकिन वहाँ रोशनी नहीं की गई है, तो ऐसा क्यों हुआ? चलिए इंशाल्लाह आगे से याद रखेंगे। ठीक है, तो दर्पण की चमक चैनल में आपका स्वागत है। थोड़ा ईदगाह पर भी आपका ध्यान होना चाहिए, वहाँ पर भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे भी वो भी अल्लाह का घर है, उस जगह पर रोशनी होना चाहिए। घर घर में छोटे गरीब घर होता है, बड़ा घर होता है, वहाँ रोशनियाँ जलती है और रोशनियाँ जगमगाता है। नबी का देश और दुनिया में जोरों शोर से यह जश्न मनाया जाता है, तो हमारी ईदगाह में भी रोशनी रहे। आगे से यही उम्मीद करेंगे कि रोशनी वहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल मिले। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजा। कहाँ रहते हो? खाजपुरा। हाँ, ये ईदगाह के बारे में बताएं आप। ईदगाह के कल जो जश्न ईद मिलादुन नबी का जलसा है और घर घर में रोशनी है, चिराग जले हुए हैं, लाइटें लगी हुई सब हो गया। और हमारे ईदगाह में बरसों से अंधेरा पड़ा हुआ, ना कोई जिम्मेदार आदमी आता है यहाँ, ना कोई लाइट वाइट की व्यवस्था है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। इकबाल हुसैन। कल जश्न ईद मिलादुन नबी का त्यौहार किस प्रकार से मनाया जाता है? सब ये जो है हमारे पूरे देश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और सरकार की आमद में पूरे घर पूरे शहर को सजाया जाता है। गली मोहल्ले बच्चे बूढ़े सभी इसे बहुत ही अच्छी तरह से मनाते हैं और शांति शोहरत के साथ मनाया जाता है। अब की बार जो है कोरोना लॉकडाउन व कोरोना क्वारंटाइन की वजह से जो है इसको जुलूस तो 2 वर्ष से निकल ही नहीं रहा है और इस बार भी नहीं निकलेगा। गली मोहल्लों में मनाया जाएगा बड़ी धूमधाम से और बच्चे बूढ़े युवाओं में सभी में खुशी की लहर है। और सभी से प्रशासन ने और हमारे समाज के जिम्मेदार लोगों ने सभी से आग्रह किया है कि अपने अपने मोहल्ले में अपने अपने घरों पर मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करें। सजावट डेकोरेशन अच्छे किए जाते हैं गली मोहल्ले, बिल्कुल बड़ा अमीरों तक के भी। हर बार की तरह इस बार भी बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है गली मोहल्ले मस्जिद अपने अपने मकान। एक बात और मुझे ये बताएं आप कि ईदगाह पे डेकोरेशन क्यों नहीं हुआ? अब सब ये अंजुमन सदर साहब इसका उचित जवाब दे सकते हैं। हम मतलब ईदगाह सबसे बड़ी मंसूर शहर की है,
जी। यहाँ हर वर्ष की तरह अंधेरा ही अंधेरा रहता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सब ये सब अंजुमन के जिम्मेदारान जो है वही दे सकते हैं उचित जवाब। क्या नाम? इकबाल हुसैन भाई। क्या नाम? नईम रहमानी। सर बताएं, जश्न ईद मिलादुन्नबी का जो त्यौहार जो मनाया जाता है इसके बारे में। जश्न ईद मिलादुन्नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है और वो रहमतुल आलमीन तमाम आलम सारे संसार के वो बादशाह हैं और उनका हर आदमी उनको चाहता है और हर मतलब जो है हर मानव जाति को वो बहुत ज़्यादा चाहते थे। इसी तरह मतलब जो है हर शख्स उनका जो है जश्न मनाता है और अभी बहुत शांतिपूर्वक क्या कौमी एकता के हिसाब से और भाईचारे से तमाम डेकोरेशन वगैरह तमाम बच्चों को जो है प्रसाद तबर्रुक क्या ये बांटा जा रहा है, दिया जा रहा है, ले जा रहा है। तमाम गली मोहल्लों में शांतिपूर्वक झंडे लाइटें वगैरह लगी जा रही है, उनकी मिलाद हो रही है, उनकी याद मनाई जा रही है बहुत ही मतलब जो है अच्छे तरीके से। लेकिन अनेक वर्षों से हम ये देखते आ रहे हैं कि मंसूर ईदगाह पे अंधेरा क्यों, वहाँ क्यों नहीं होता डेकोरेशन? हाँ है ना ईदगाह मस्जिद, हाँ डेकोरेशन होना चाहिए था, लोगों को डेकोरेशन होना चाहिए था वहाँ पे, थोड़ी चिरागा होना था वहाँ पे क्योंकि मस्जिद है वो, वहाँ डेकोरेशन होना चाहिए था। जिम्मेदार बेखबर हैं। जिम्मेदार बेखबर है। आपका नाम बताएं, परिचय दें आपका थोड़ा। मैं शहर काजी मंसूर काजी आसिफुल्ला। जश्न ईद मिलादुन्नबी को लेकर क्या तैयारी और क्या इनका पैगाम जो होता है वो थोड़ा जनता को बताएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के लिए रहमत बनकर आए, सारी दुनिया के लिए रहमतुल्लिल आलमीन। उनकी विलादत यानी पैदाइश 12 रबीउल अव्वल के दिन मनाई जाती है। चाँद की तारीख़ के हिसाब से 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक़ के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। उस विलादत की खुशी ज़मीन व आसमान की मखलूक सभी खुशियाँ मना रही हैं कि हमारे लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर आए और हम गुनाहगारों के लिए रहमत और शफ़ात लेकर आए, बख्शिश लेकर आए, जीने का तरीक़ा हमें बताया, इंसान को इंसानियत मिली, रिश्तों की अहमियत समझने लगे, लोगों को इंसानियत का उफ़ुवत का पैगाम दिया। दौरे हाज़रा में हम अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, ये उन्हीं का सदक़ा है, उन्हीं की तालीमात है। कुरान खुद शाहिद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रहमत और उफ़ुवत और मोहब्बत का पैगाम लेकर आए। मोहब्बत से आपने दीन इस्लाम की वो मिसाल कायम की कि आज भी उनके मानने वाले, कुरान के जानने वाले, कुरान की तालीमात से और अपने अमल से लोगों को मुतासिर कर रहे हैं और इस्लाम से आरास्ता करवा रहे हैं और इस्लाम से आज भी लोग ईमान कबूल कर रहे हैं और कुरान को समझ रहे हैं, कुरान को पढ़ रहे हैं और कुरान की तालीमात पर अमल कर रहे हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी का जो मुबारक मौके पर छोटे घर से लेकर अमीरों तक किस तरह से खुशियाँ मनाई जाती हैं? इसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गरीब मिस्कीन यतीमों का ख़याल रखें। ये ईद मिलादुन्नबी किसी एक के लिए नहीं, इंसानों जानवरों सबके लिए खुशियाँ हैं, सबके लिए खुशियाँ बनकर आए हैं। हमें खुशियाँ ऐसी मनाना चाहिए कि हमारा भाई, पड़ोसी, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार सबका ख़याल रखें, गरीब मिस्कीन यतीमों के कपड़े सिलाएं। हमारा बच्चा अगर अच्छा कपड़े पहन रहा है तो गरीब का बच्चा भी अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाए, इत्र लगाए, सुरमा लगाए, अच्छा अपने आप को संवारे, गुस्ल करे, इत्र लगाए और सरकार की हम्दो सना करे, उनके जलसे में शरीक हो, उनकी हम्दो सना में शरीक हो, सलात व सलाम में शरीक हो और मदरसों में प्रोग्राम में शरीक हो, कुरान ख़वानी में शरीक हो। ये सारे काम
सवाब के काम सवाब की नीयत से करें, इंशाअल्लाह पूरा पूरा सवाब मिलेगा। हम तो सना करते रहें और एक दूसरे का गरीब मिस्कीन यतीमों का ख्याल रखते रहें। यही उफ़ुवत और मोहब्बत का पैगाम है। पड़ोसी का ख्याल रखें। इसमें ये नहीं कहा है कि हमारा पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम है तो उसका भी ख्याल रखा जाए। ऐसा नहीं है कि मुसलमान का ही ख्याल रखा जाए। इस्लाम ने खुली इजाज़त दी है कि इंसान इंसानियत के काम आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पड़ोसी अपना कोई भी हो उसका काम आना ज़रूरी है, उसके ख्याल रखना ज़रूरी है, उसके दुख में सुख में त्यौहार में हर चीज़ में शरीक रहे और एक दूसरे के साथ उफ़ुवत और मोहब्बत का पैगाम दे। जो मोहब्बत का रहमतुल्लिल आलमीन मोहब्बत का पैगाम दिया और उफ़ुवत का पैगाम दिया, आज हम उन्हीं के तरीक़े पर अमल करते हुए एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ अच्छी ईद मनाएं, अपने पड़ोसी का ख्याल रखें। उसके घर में अगर खाना नहीं है तो खाने का राशन का सामान 1 महीने का पहुँचवाएँ। डेकोरेशन किस प्रकार से सजाया जाता है, सजावट किस प्रकार से शहर में होती है? सजावट अपने अपने हिसाब से सभी करते हैं। गरीब अमीर सभी मिलके पूरे शहर को सजाएं। अपने घरों को भी सजा रहे हैं, अपने मोहल्लों को भी सजा रहे हैं, पूरे शहरों को सजा रहे हैं। झंडे भी लगा रहे हैं, झंडियाँ भी बांध रहे हैं और जिस तरीके से हो बच्चे अपने नए कपड़े भी पहन रहे हैं, उसमें बिल्ले वगैरह बांध रहे हैं और अच्छी तरीके से अपने आप को संवारने की कोशिश कर रहे हैं और जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी इस ईद को सही खुशियाँ अता फ़रमाए और आने वाली ईद हमारे लिए खुशियाँ और पैगाम लेकर आए। और दुनिया में जो ये महामारी फैली हुई है, मैं इसके लिए भी दुआ करूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमत बनकर आए हैं, ये रहमत वाला महीना बरकत वाला महीना आया है। इस रहमत वाले बरकत वाले महीने के सदक़े में अल्लाह इस वबा इस बीमारी को भी दूर फरमा दे और हमारे शहर हमारे मुल्क से इस बीमारी को ख़ात्मा फरमा दे, रहमत नाजिल फरमा दे, रहमत के दरवाज़े हमारे लिए खोल दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस वक्त में इस दौर में हम हमारे त्यौहार किस तरीके से मना रहे हैं। आप सब हजरात इससे वाकिफ़ हैं कि हम अपने हमारे बच्चों को कैसे रोक रहे हैं, किस तरीके से हम इजाज़त है हमें गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम अपनी त्योहारों को मना रहे हैं और खुशियों के साथ हम मनाएं, गले मिलकर मनाएं। ऐसी हमारे को ईद मिल जाए और ऐसी खुशियों के साथ हम ईद मिलाने की कोशिश करें। लेकिन एक बात है काजी साहब, छोटे घर से बड़े घरों में सब खुशियाँ होती है, डेकोरेशन लाइटें वगैरह होती है, लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आ रहा कि अनेक वर्षों से जो मंदसौर शहर की इतनी बड़ी जो ईदगाह है वहाँ डेकोरेशन नहीं, वहाँ अंधेरा है, इसे क्या समझा जाए? ठीक है, आपका सवाल वाजिब है, मगर लोगों को वहाँ भी लगाना चाहिए क्योंकि वहाँ साल में 2 मरतबा ईदैन की नमाज़ होती है, 2 बार ही वहाँ साज सज्जा होती है। अब वो खुली मस्जिद है, उसमें लाइट वगैरह कनेक्शन वगैरह शायद नहीं है, वहाँ लोग पहुँच नहीं पाते हैं। मगर वहाँ का गेट पे कम से कम वहाँ के गेट को भी सजाया जाए और वहाँ भी सजावट करना चाहिए। कमेटी के हजरातों को, वहाँ ज़िम्मेदार हजरातों को, जवाबदारों को देखना चाहिए। बिल्कुल आपने सवाल अच्छा किया है। लेकिन एक वर्ष छोड़ दें, लेकिन अनेक वर्षों से लगातार इसी तरह से कमेटियाँ कई बनी, कई आई गई, लेकिन यहाँ कभी कोई ऐसी व्यवस्था डेकोरेशन नहीं देखा जाता। बिल्कुल आप सवाल जायज़ है कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे में हम मस्जिदें, मदरसे और तमाम जगहों को सजाते हैं, ईदगाह भी सजना चाहिए। बिल्कुल मैं ये बात आपकी बिल्कुल कबूल करता हूँ और आगे इस बात को हम कमेटियों के ज़रिए, अंजुमन के ज़रिए आगे पहुँचाने की कोशिश करेंगे।